हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर मृणालिनी मनोज है। आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मैं हमेशा आपके साथ हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करती हूँ। आज हम एक कमेंट पे बात करेंगे। कमेंट किया था रियल थिंग मैम ने। मैम, क्या मैं आईयूआई के बाद हेयर वॉश कर सकती हूँ? कल ही मेरा आईयूआई हुआ है। एक आईयूआई मेरा फेल हो चुका है, ये दूसरा आईयूआई मैंने कराया है। तो जी हाँ, आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे, हेयर वॉश और उससे जुड़ी हुई कई सारी बातें। तो आइए बात करते हैं हेयर वॉश और उससे जुड़ी हुई कई सारी बातें जो बोली जाती है प्रचलन में। हमारी भारतीय संस्कृति में, भारत में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग बातें हेयर वॉश और पीरियड्स या फिर प्रेगनेंसी के बारे में बोली जाती है। जैसे शुरुआत करते हैं कि पीरियड्स में हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, पीरियड्स के पहले हेयर वॉश नहीं करना है, पीरियड्स के बाद में हेयर वॉश नहीं करना है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको ओव्यूलेशन के पहले हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, ओव्यूलेशन पीरियड में हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन के बाद में जो इम्प्लांटेशन फेज होता है उस वक्त पे आपको हेयर वॉश नहीं करना है। कुछ लोग बोलते हैं कि आपका यूपीटी जब तक पॉजिटिव नहीं आता तब तक आपको हेयर वॉश नहीं करना है। कुछ लोग बोलते हैं फर्स्ट 3 महीने, पहला ट्राइमेस्टर पूरा आपको हेयर वॉश नहीं करता है। कुछ लोग बोलते हैं गोद भराई तक हेयर वॉश नहीं करना है, कुछ लोग बोलते हैं डिलीवरी तक हेयर वॉश नहीं करना है। सो हेयर वॉश और प्रेगनेंसी क्यों बोली जाती है ये बातें, इस बात को पहले समझते हैं कि पहले के जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं घर में, जो हमें इस बात से रोकते हैं या टोकते हैं हमारे घर में, उसके पीछे के रीज़न क्या हो सकते हैं इसको पहले समझना चाहिए। पहले के टाइम पे जो औरतें होती थी उनको नहाने के लिए नदियों के किनारे या तालाबों के किनारे जाना पड़ता था, जहाँ पे फिसलन बहुत ज़्यादा होती थी और उनको फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से प्रेगनेंसी रहने में शायद दिक्कत आ जाए या बच्चे की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ जाए, उनकी बच्चेदानी पे कुछ असर हो जाए और प्रेगनेंसी अच्छे तरीके से डेवलप ना हो पूरे 9 महीने। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कहा जाता था कि उनको बाल नहीं धोने हैं। साथ ही साथ उनकी पूर्व हमारे ज़माने में एक घूंघट प्रथा हुआ करती थी, जहाँ पे हो सकता था, और बाल भी बहुत ज़्यादा लंबे पहले की औरतों के हुआ करते थे। तभी बाल काटना इतना प्रचलन में नहीं था, छोटे शॉर्ट हेयर स्टाइल तो हुआ ही नहीं करती थी, राइट। तो लंबे बालों को काफ़ी टाइम तक उनको हेयर वॉश करते रहना, ज़्यादा टाइम पानी में वो रहेंगी। साथ ही साथ घूंघट प्रथा होने की वजह से वो फटाफट से बाल को जैसे खुले में धूप में नहीं सुखा सकते थे या खुले दिन भर छोड़ के वो औरतें नहीं रह सकती थी। वो बाल वैसे ही बांध के फटाफट से घूंघट लेके घर में पूरा दिन वैसे ही अपना काम किया करती थी, जिस वजह से उनको सर्दी, खांसी, जुकाम इस तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़ता था। अगर बार बार ये इसी तरीके के इन्फेक्शंस होते रहे तो प्रेगनेंसी में दिक्कत आती थी। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस टाइम का जो लाइफस्टाइल था उसके हिसाब से ये चीज़ों के निर्बंध लगाए गए थे कि इनको प्रेगनेंसी में क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन आज की परिस्थिति काफ़ी बदल चुकी है। आज ऐसा कुछ नहीं है। आपको आपके घर में बाथरूम में पानी अवेलेबल हो रहा है, आपके पास आप धूप में आराम से बाल तो सुखा सकते हैं, आपके पास हेयर ड्रायर्स है, आप छोटे बाल भी रख सकते हैं, आप फटाफट से बालों को धो के फटाफट से उसको सुखा सकते हैं। और इस सब की वजह से जो भी रिस्क फैक्टर उस टाइम पे सोचे जाते थे उसकी कोई ज़्यादा आज प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज भी कुछ लोग इस चीज़ को साइंटिफिक तरीके से जोड़ने की कोशिश करते हैं और ऐसा बोला जाता है कि आपकी ब्रेन में एक एंटीरियर पिट्यूटरी नामक ग्रंथि है जो एफएसएच और एलएच नाम के 2 हार्मोन सीक्रेट करती है, और अगर आपने बाल धो लिए तो इन हार्मोन्स में गड़बड़ी आ जाती है और जिसकी वजह से आप प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आता है या प्रेगनेंसी के रहने में प्रॉब्लम आती है या प्रेगनेंसी रहने के बाद प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आती है, जैसे अबॉर्शन हो जाता है या कुछ ऐसी चीज़ें। अब ये जो साइंटिफिक नॉलेज कुछ लोग यहाँ पे आपको दे रहे हैं, इसमें से आधी बात सच है, आधी बात झूठी है। जी हाँ, सच बात यह है कि जी हाँ, हमारी ब्रेन में एक एंटीरियर पिट्यूटरी नाम की एक ग्रंथि है जो एफएसएच और एलएच ये 2 हार्मोन सीक्रेट करते हैं, और ये हार्मोन आपकी ओवरी पे यानी अंडाशय पे जाके काम करती है। यहाँ तक तो बात सच है, लेकिन इसके आगे की बात थोड़ी गलत है, क्योंकि एफएसएच और एलएच ये हार्मोन ओवरी पे काम करते हैं और ओवरी से 2 और हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिसे कहा जाता है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, जो एक्चुअली प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपने बाल धोए या नहीं धोए तो इस वजह से ओवरी से निर्माण होने वाले ये जो 2 हार्मोन है, सीक्रेट होने वाले ये जो 2 हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन,
इस पे कोई खासा असर नहीं होता है। इस वजह से आप बाल धोए या ना धोए तो आपको ओव्यूलेशन अच्छा होगा या फिर इम्प्लांटेशन अच्छा होगा या प्रेगनेंसी अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, इस बात पे बाल धोना या हेयर वॉश पे धोना, हेयर वॉश करना नहीं करना, इस पे डिपेंड नहीं करता है। आपको कंसीव करना, बच्चा होना या ना होना, ये कौन सी बातों पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके हस्बैंड की स्पर्म क्वालिटी कैसी है, आपकी एग क्वालिटी कैसी है, आपके बच्चेदानी का सिचुएशन कैसा है, उसका एनाटॉमी कैसा है, आपके फैलोपियन ट्यूब का एनाटॉमी कैसा है, आपका एंडोमेट्रियल का थिकनेस कितना अच्छा है, क्या आपको ओव्यूलेशन फेज समझ में आता है, क्या आप ओव्यूलेशन पीरियड में रिलेशन बना रहे हो, क्या आपके हार्मोनल साइकिल्स बिल्कुल रेगुलर है, अच्छे हैं, हार्मोनल का बैलेंस अच्छा है, हार्मोन्स में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो इन सारी बातों पे डिपेंड करता है आपको बच्चा रहेगा या नहीं रहेगा, आप कंसीव करेंगे या कंसीव नहीं करेंगे। डेफिनेटली हेयर वॉश करने से प्रेगनेंसी में कोई प्लानिंग में आप सोच रहे हैं कोई रिलेशन है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या होगा अगर आपने लंबे समय तक हेयर वॉश नहीं किया? जी हाँ, अगर आपने बहुत लंबे समय तक इन प्रचलनों को समझते हुए, ध्यान में रखते हुए, उसके बारे में ज़्यादा सोचकर अगर आपने लंबे टाइम तक बाल नहीं धोए, तो आपकी जो बालों के नीचे की जो त्वचा होती है, स्काल्प जिसे बोला जाता है, इसमें डेफिनेटली चिपचिपापन आ जाएगा, वो स्किन ऑयली हो जाएगी, वहाँ पे डैंड्रफ हो जाएगा, बाल आपके चिपचिपे हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, बालों से बदबू आने लगेगी, स्काल्प पे बहुत सारा इचिंग होने लग जाएगा डैंड्रफ की वजह से, खुजली होगी, और भी अगर आपने नज़रअंदाज उस चीज़ को किया तो वहाँ पे स्किन इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और अल्टीमेटली आपको आखिर डॉक्टर के पास ही उसकी दवाई ट्रीटमेंट करने के लिए आना पड़ता है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, काफ़ी सारी स्किन डिसीजेस पे जो मेडिसिन यूज़ की जाती है वो प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होती है, वो लेना अलाउड नहीं होता है बच्चे की ग्रोथ के लिए। सो इससे बेहतर है कि आप हेयर वॉश और प्रेगनेंसी का रिलेशन ना जोड़ते हुए अच्छे तरीके से हेयर वॉश करिए, और प्रेगनेंसी उस वजह से रहेगी नहीं रहेगी इस बात पे फोकस ना करते हुए आपको आपके डॉक्टर ने आईयूआई के बाद या फिर प्रेगनेंसी रहने के लिए जो भी प्लान दिया है, जो भी मेडिसिन दी है, उसको आप प्रॉपरली फॉलो करिए। आईयूआई के बाद क्या और प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है, इस पर एक ऑलरेडी वीडियो मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर किया है, उसको जाके चेकआउट कीजिए और समझिए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। किसी भी गलतफहमी के चलते किसी भी चीज़ को आप ब्लाइंडली फॉलो ना करें तो बेहतर होगा। प्रॉपर मेडिसिन लीजिए, प्रॉपर अपना ख्याल रखिए, खाने पीने का ख्याल रखिए, आपको प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी अच्छे रहेंगे। इस चीज़ के लिए एक लॉजिकल बात आप सोच सकते हैं कि ये बातें भारत में की जाती है, हमारे हिंदुस्तान में की जाती है, हर जगह पे भी नहीं, बहुत कम जगहें बची है जहाँ पे ये आज भी बातें प्रचलन में मानी जाती हैं। लेकिन आप इंडिया के बाहर अगर देखेंगे कई और देशों में, क्या वो लोग इस बातों पे मानते हैं? क्या वो लोग हेयर वॉश नहीं करते होंगे? क्या उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है? तो बिल्कुल नहीं, इस चीज़ का कोई भी रिलेशन नहीं है। तो आप इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस ना करें और मुझे ज़रूर बताइएगा आप इंडिया के कौन से पार्ट से मुझे देख रहे हैं, कौन से प्रदेश से मुझे देख रहे हैं। क्या आपके एरिया में ऐसा कोई और प्रचलन है कि आपको प्रेगनेंसी में ये करना चाहिए, प्रेगनेंसी में ये नहीं करना चाहिए, ये प्रेगनेंसी में खाए या प्रेगनेंसी में ये नहीं खाए? अगर कुछ भी ऐसी बात है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, उस पर हम डिटेल में एक वीडियो आपके लिए शेयर करेंगे और अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी बातें सही हैं और कौन सी बातें गलतफहमी हैं, व्हाट आर द फैक्ट्स, व्हाट आर द मिथ। तो ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज़ हियर। नमस्कार।